हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास 12th जर्नी। आज हमने ट्यूशन में पढ़ा डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, व्हाई द डिमांड विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्लोइंग: इंक्रीज ऑफ नंबर कंज्यूमर, वेरियस यूजेस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। तो हम शुरू करते हैं पहले डिमांड शेड्यूल से। डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? Means a table showing different quantity of goods that people are prepared to buy at different level of price. There are two type of demand schedule: individual demand schedule and market demand schedule. डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति का परचेजिंग पावर और मार्केट में डिमांड और प्राइस दोनों का टेबल फॉर्म में दिखाया जाए तो उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मेन एक्स एंड मेन वाई, यहाँ प्राइस दिया हुआ है, ये क्वांटिटी है, और ये मेन वाई का प्राइस एंड क्वांटिटी है। ये डिमांड शेड्यूल के हिसाब से बनाया गया है। 1 पर 50, 2 पर 40, 30, 3 पर 30, 4 पर 20, 5 पर 10। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है 1 पर 20, 2 पर 16, 3 पर 12, 4 पर 8, 5 पर 4। अब समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। द शेड्यूल दैट शो द डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉर अ कम्युनिटी एट डिफरेंट प्राइस इन नो एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसका मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति का यानी कि किसी एक व्यक्ति का डिमांड एंड परचेजिंग पावर को डिमांड शेड्यूल के अंदर दिखाया जाता हो तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस ग्राफ को देख लीजिएगा, मेन एक्स एंड मेन वाई ये दोनों डिमांड शेड्यूल के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आता है। इसमें देखा हुआ है पैराग्राफ के द्वारा कि ये कैसे ये बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। 5 पर 10, 4 पर 20, 3 पर 30, 2 पर 40 और 1 पर 50, ये नीचे की ओर जा रहा है। अब इसके बाद हमने पढ़ा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? दैट शो द डिमांड ऑफ द होल मार्केट फॉर अ कम्युनिटी एट अ डिफरेंट प्राइस इन नो एज अ मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी कि पूरे मार्केट, आप एग्जांपल में सोचो, आप जिस बाजार में जाते हो सामान खरीदने, उस बाजार के पूरे लोगों को जोड़कर जो डिमांड शेड्यूल बनता है उसे ही डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मार्केट में मात्र दो ही लोग होते हैं, मैन एक्स एंड मैन वाई हो गए। तो पहले हम इनका प्राइस एंड क्वांटिटी लेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ प्राइस 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों का क्वांटिटी हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे, जैसे कि इसमें देख सकते हैं 50, 20, 60, 70, 40, 20, 16, 56, 30, 20, 12, 42 एंड 10, 4, 28 और 14। ये पूरे मार्केट का डिमांड शेड्यूल है, यानी इन दोनों का। अब इसके बाद हमने पढ़ा व्हाई द डिमांड विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड नीचे क्यों जाता है? तो पहला रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। इसको देखते हैं। इट इज ए पॉसिबल दैट अ पार्टिकुलर प्राइस some consumer may not be able for may not will valuing purchasing the commodity by its price for some 6 commodities start to purchase the commodity and the demand come will be downward sloping। आप सोचो, अगर आपके पास इसका मतलब होता है अगर किसी बाजार में एक सब्जी का या फिर किसी एक सामान का प्राइस ज्यादा हो तो उसको लोग कम खरीदेंगे, यानी कि डिमांड कम है, प्राइस ज्यादा है। और उसी में 2 महीने के बाद अगर प्राइस कम जाता हो तो उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 100, और इससे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है और बढ़ने के कारण ये घट भी जाता है, और उसे ही कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। इसके बाद हमने देखा डिफरेंट यूजेस, यानी कि वेरियस यूजेस। अ कमोडिटी कैन बी put the several use, some of them are more important and other are less so. When the price of the commodity increases, consumer reduce the uses of the commodity for less important use, hence purchase in nearest contra to this is the when be the price of goods decreases. Consumers start to use the commodity even the less important, hence demand come will be downward sloping।
आप सोचो, आप बाजार गए, बाजार में गोभी 2 रुपए किलो मिल रहा हो और वही 2 महीने बाद 1 रुपए किलो मिल रहा हो, तो आप ज्यादा कब खरीदोगे? 2 महीने बाद या फिर उसी समय? जाहिर सी बात है 2 महीने बाद। और उसके बाद आप वेरियस यूजेस कर सकते हो, जैसे कि सब्जी बनना, अचार बनना एंड वेरियस यूजेस, बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसके बाद हमने देखा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। When the price of commodity falls, it becomes the chapter in commodity, other commodities, so consumers start to be substitute this consumption in place of the other commodity, hence the demand come will be downward sloping. अगर किसी बाजार में सब्जी का दाम महंगा हो जाए तो आप दूसरे पे चले जाएंगे। गोभी महंगी है तो बैगन, बैगन महंगी है तो भिंडी, भिंडी महंगी है तो लौकी, लौकी महंगी है तो परवल। सब्स्टिट्यूट गुड्स ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा इनकम इफेक्ट। When the price of the commodity falls, a consumer has spent less of the price of the less quantity of the commodity, hence open come will be downward sloping. इसके बाद हमने देखा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट किसे कहते हैं? When the price of the commodity falls, a consumer has spent less of the purchase of the sale quantity of the commodity, hence open come will be downward sloping. अगर आप परचेजिंग पावर हाई कर देते हैं तो किसी वस्तु का सामान क्वांटिटी बल्क में खरीदा जा सकता है। इससे डाउनवर्ड स्लोपिंग कंफर्म में क्या आएगी। इसके बाद हमने देखा प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द डिमांड विल बी इंक्रीजेज, हैज द डिमांड कम विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर डिक्रीज हो जाए तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा और अगर इंक्रीज हो जाए तो उसका डिमांड घट जाएगा। सिर्फ इतना ही पढ़ा, अब कल देखते हैं क्या नया टॉपिक आता है। तब तक के लिए फॉलो सब्सक्राइब दोनों कर लें।